अच्छी आर्टिकलशिप फर्म कैसे चूज करें, इसका आज आपको जवाब मिलने वाला है बहुत ही शॉर्ट और क्रिप्स वीडियो के अंदर। और इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बताने वाला हूं मैं कि आपकी आर्टिकलशिप फर्म चूज करने के बारे में क्लियरिटी मिल जाएगी आपको कि आपको आर्टिकलशिप फर्म कैसे चूज करनी है। बड़े कंफ्यूज रहते हैं हम कि कैसे चूज करें, ये इसमें जाए उसमें जाए क्या करें। या फिर जनरली फिर क्या होता है, लास्ट में ना जो भी हमें मिलती है वो हम ले लेते हैं शुरू में, जो क्योंकि हमारे माइंड में फैक्टर्स क्लियर ही नहीं होते ना, तो हमें कुछ भी मिलता है हम वो ले लेते हैं। सो मेरा पर्पस है कि आपके माइंड में फैक्टर्स क्लियर हो कि इन फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए हमें आर्टिकलशिप फर्म चूज करनी है। क्योंकि यार 3 साल के लिए बन रहे हो और इसलिए बढ़िया से बंदो, क्योंकि आपका सारा सीए का करियर आर्टिकलशिप पे डिपेंड करेगा, इनिशियली तो करेगा ही करेगा। ठीक है, अच्छा चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। ठीक है ना, उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सीए कम्युनिटी से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी और आती रहेंगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे पहला फैक्टर है आपका फ्यूचर गोल। अगर फ्यूचर गोल डिसाइडेड नहीं है तो कर लो, आज ही कर लेना। फ्यूचर गोल कैसे डिसाइड करना है वो भी मैं बताता हूँ। फ्यूचर गोल का मतलब ये है कि आपको सीए बनने के बाद करना क्या है, उस पे आपकी आर्टिकलशिप डिपेंड करेगी। पहला, आपको करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में मैं दो पार्ट कर रहा हूँ। दो पार्ट क्या कर रहा हूँ, आपको करनी है प्रैक्टिस, और आपको करनी है ऐसी प्रैक्टिस कि आप सारा काम करोगे। आप एमसीए भी करोगे, आप इनकम टैक्स भी करोगे, जीएसटी भी करोगे, आप सारा काम करोगे। अगर आपका ये विजन है तो आप आर्टिकलशिप करो ऐसी मीडियोकर फर्म में जो आपको ये सारा काम सिखाए, वो सारा काम कराए 3 साल में ना, उसमें करना आप आर्टिकलशिप। और ये बच्चे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ना ले तब भी चलेगा, मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लिंक करूंगा अब आपकी आर्टिकलशिप से। ठीक है, चलो अब दूसरे ये हो गया खत्म। दूसरे ही है वो बच्चे जिनको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन प्रैक्टिस करनी है एक ही एरिया में भाई। प्रैक्टिस करेंगे तो इंडायरेक्ट टैक्स में, जैसे मैं इंडायरेक्ट टैक्स में हूँ। इंडायरेक्ट टैक्स में तो इसलिए बोल दिया मैंने, ठीक है, या फिर डायरेक्ट टैक्स में करेंगे, एक एरिया में करेंगे हम तो आप आर्टिकलशिप करोगे ऐसी फर्म में जो आपको सिर्फ एक एरिया का काम सिखाएगी, वो होगा इंडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, या जिसमें भी आपको प्रैक्टिस करनी है। सारे एरिया में मत घुसना। और ऐसे बच्चे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ना भी करें तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि करनी उन्हें प्रैक्टिस है, और एक एरिया में ही करें। और अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है ना इन बच्चों ने, तो वो उसी एरिया में करें जिस एरिया में उन्हें प्रैक्टिस करनी है आगे जाके। क्लियर है, आगे और बढ़ते हैं। आपको सीए बनने के बाद करनी है जॉब। अब जॉब में भी दो पार्ट करूंगा मैं। जॉब मुझे करनी है स्पेसिफिक एरिया में, मुझे तो एक्स लिमिटेड का इंडायरेक्ट टैक्स हेड बनना है। इंडायरेक्ट टैक्स में करनी है तो आर्टिकलशिप करें ऐसे एरिया में जो आपको इंडायरेक्ट टैक्स वाला काम कराएं। ठीक है, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ये बच्चे कर सकते हैं अगर उसी एरिया में मिले तो, दूसरे एरिया में मिले तो मत करना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ठीक है, चौथा चलते हैं। चौथे वो बच्चे जिन्हें जॉब करनी है किसी कंपनी में और कोई स्पेसिफिक नहीं है, यार मुझे तो फाइनेंस हेड बनना है, मुझे अकाउंटिंग भी देखनी है, इंड एएस भी देखने हैं, मुझे सब कुछ देखना है, एमसीए एमसीए। ठीक है, अगर आप ऐसे वाले हो तो आप क्या कर सकते हो, आर्टिकलशिप जो है वो ऐसे फॉर्म में कर सकते हो जो मीडियोकर हो, आपको सारा काम सिखाए। ठीक है, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने के बारे में आप सोच सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा, वो मुझे सीए बनने के बाद करना है बिजनेस। अपना बिजनेस होना चाहिए मेरे पास ना। अगर आपके पास अपना बिजनेस करना है ना आपको, तो आप आर्टिकलशिप करो ऐसी फर्म में जो मीडियोकर हो और आपको सारा काम सिखाए, सो दैट आप अपने बिजनेस का सारा काम आप भी देख सकते हो। भले ही आप दूसरा सीए भी हायर करो, बट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि यार एमसीए में ऐसे होता है, आरओसी में ऐसे होता है, और तो ऐसे एरिया में कर लेना। मैंने थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे ना लंबी नहीं करनी वीडियो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स है ही। अगला आता है एरिया इंटरेस्टेड। फ्यूचर गोल अलग हो गया, अब हो गया एरिया इंटरेस्टेड कि मेरा मन ही इंडायरेक्ट टैक्स में काम करने का, मेरे को तो पसंद ही इंडायरेक्ट टैक्स है। तो अगर एरिया स्पेसिफिक हो आप, तो बड़ी फर्म में करोगे जैसे बिग फोर टॉप 10। जो बिग फोर टॉप 10 टाइप्स की फर्म होती है ना, वो एक ही एरिया में आर्टिकलशिप कराती है, वो आपको सारे एरिया में नहीं कराएगी, और मीडियोकर फर्म सारे एरिया में कराएगी। तो अगर एरिया स्पेसिफिक हो तो बड़ी फर्म में जाना, एरिया स्पेसिफिक नहीं हो तो मीडियोकर फर्म में करना जो सब कुछ करवाएगी। ठीक है ना। अब एरिया कौन कौन से हो सकते हैं मुझसे ये भी पूछते हैं, तो मैं कुछ एरिया का नाम ले लेता हूँ। टैक्सेशन, टैक्सेशन में दो पार्ट होंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में फर्दर बहुत सारे पार्ट होंगे, जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग, और क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स में ट्रांसफर प्राइसिंग, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इंडिविजुअल टैक्सेशन हो गया, ठीक है, टैक्स ऑडिट हो गया। ये इंडायरेक्ट टैक्स में कोई एरिया नहीं होगा, इंडायरेक्ट टैक्स सारा आप देखोगे। ऑडिट होगा, ऑडिट में दो पार्ट होंगे, इंटरनल ऑडिट, स्टैच्यूटरी ऑडिट। ठीक है, इसके अलावा और वैल्यूएशन हो गया, मर्जर एक्विजिशन हो गया, अकाउंटिंग हो गई। तो ये सारे एरिया हैं, तो आप देख लो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो ना, उसी एरिया में करना फिर आर्टिकलशिप। अगला तीसरा पॉइंट पे आ रहा हूं अब मैं। तीसरा पॉइंट है बॉन्ड, रिस्ट्रिक्शन, एग्रीमेंट, कंडीशन। आप किसी आर्टिकलशिप फॉर्म में गए, उस प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल ने बोला मैं तो बॉन्ड भरवाऊंगा, आप 3 साल से पहले छोड़ नहीं सकते, इंडस्ट्रियल आपको करने नहीं दूंगा, ट्रांसफर आपको लेने नहीं दूंगा, छुट्टी आपको ये दूंगा। अगर इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन दे रहा है तो वहां पे आर्टिकलशिप मत करना, भले ही वो अच्छी फर्म हो। बांध के मत रहना, बंधे मत रहना। आईसीआई आपको कहता है विद इन 1 ईयर आप ट्रांसफर ले सकते हो और 2 साल के बाद इंडस्ट्रियल कर सकते हो, तो करना। फालतू के बॉन्ड चक्करों में पड़ोगे, पूरे 3 साल परेशान रहोगे, वो दम घोट देगा आपको। ठीक है ना। तो
ये बॉन्ड रिस्ट्रिक्शन वगैरह कोई कंडीशन हो तो मत करना वहां पे आर्टिकलशिप। चौथा और सब एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है फीडबैक। भाई फीडबैक ले लेना उस फर्म का, क्योंकि आजकल जो प्रिंसिपल है ना वो सही नहीं है अपने आर्टिकल्स के प्रति, जो मुझे फीडबैक मिल रहा है यार। वो लोग ना 109 में साइन करते हैं, 108 के फॉर्म में साइन नहीं करते, ना इंडस्ट्रियल लेने देते हैं, ना स्टाइपेंड देते हैं। बहुत मतलब भेदभाव सा करते हैं, क्योंकि आईसीआई ने उन्हें पावर दी हुई है कि जो प्रिंसिपल कहेगा वो चलेगा, और आईसीआई इंटरफेयर नहीं करता आर्टिकलशिप के मामलों में ना। तो मुझे बहुत दुख होता है। तो आप उस प्रिंसिपल का फीडबैक ले लेना कि वो कैसा है, पुराने आर्टिकल्स हैं उसके, उससे ले लेना फीडबैक। लिंक्डइन पे जाना, उसके फर्म में जो ऑलरेडी काम कर रहा है उससे कनेक्ट करना, उससे उनका फीडबैक ले लेना। जो बंदा काम कर रहा है ना वो आपको जेन्युइन फीडबैक ही देगा यार, क्योंकि हम तो मरे हैं सनम, तुम्हें तो बचा देंगे, ये उसकी मेंटालिटी हो सकती है। दो तीन बंदों से फीडबैक ले लेना, या फिर कॉमन फ्रेंड निकालो यार कि उस फर्म के में मेरा कोई फ्रेंड है कि नहीं, या कोई कॉमन फ्रेंड है। फीडबैक जरूर लेना यार, जरूर लेना। मतलब बिग फोर और टॉप 10 वगैरह का तो जनरली ठीक ही रहता है। मतलब जो मीडियोकर फर्म वगैरह होती है ना वो थोड़ी सी चीप हरकतें कभी कभी कर देती हैं, कि साइन वाइन नहीं करते या फिर पैसा मांगते हैं। मतलब बोलना नहीं चाहूंगा, गलत काम करते हैं यार। थोड़ा फीडबैक ले लेना। बाकी मुझे जिस फर्म के बारे में पता हो मुझसे भी लेना हो फीडबैक, तो मेरे लिंक्डइन और सोशल मीडिया किसी पे भी मुझसे कनेक्ट करके मुझसे भी फीडबैक ले सकते हो। और एक और यार, कमेंट बॉक्स में ना अपनी फर्म का फीडबैक शेयर कर देना, ताकि दूसरे बंदों के काम आ जाए, ठीक है ना। भले ही अपना नाम मत बताना, या किसी और आईडी से कर देना, बट कर देना, ठीक है ना। अच्छा अगला क्या है, हाँ बिग फोर, टॉप 10, अगर ये नहीं मिलती आपको तो क्या टेंशन लेनी है आपको? बिल्कुल नहीं लेनी। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, जब मैं सीए कर रहा था, मैंने मीडियोकर फर्म से सीए करी, लेकिन मैंने बिग फोर में जॉब मिल गई मुझे। मेरे को बिग फोर में जॉब मिल गई थी इंडायरेक्ट टैक्स में, ठीक है ना, टैक्सेशन फील्ड में। सीए मैंने मीडियोकर फर्म से करी और बिग फोर में जॉब मिल गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर स्किल्स कि आपको बिग फोर में जॉब मिलेगी या कहाँ मिलेगी। तो टेंशन मत लेना अगर आपको बिग फोर टॉप 10 में सीए में आर्टिकलशिप नहीं मिलती है, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। अगला क्या है, हाँ कम्युनिकेशन स्किल, योर एटिकेट्स, योर ड्रेसिंग सेंस, योर दी स्टडी, कोचिंग, लीव्स, मीटिंग एटिकेट्स, मेल राइटिंग, राइटिंग एटिकेट्स, इन सब चीजों पे भी आपको ध्यान देना है। तो मैंने क्यों बताया ये, कि यार ऐसी फर्म चूज करना जहां पे इन चीज सब चीजों पे भी फोकस किया जाए। कई सीए फर्म में ऐसा भी होता है कि आर्टिकल जाता है पर देसी टाइप होती है, कि यार जो मर्जी हो जाए, इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो इन सब चीजों पे भी ध्यान देना है आपको, अपनी सॉफ्ट स्किल पे भी ध्यान देना है आपको आर्टिकलशिप करते वक्त। सिर्फ और सिर्फ वहां पे काम नहीं सीखना, मतलब काम भी सीखना है और अपनी इन चीजों पे भी ध्यान देना है, ठीक है। अगला हो गया लीव्स। ऑब्वियसली यार, हम लोग आर्टिकलशिप किस लिए कर रहे हैं? सीए बनने के लिए ना। अगर आप लीव ही नहीं दोगे, हमें लीव ही कम दिन की दोगे, या लीव के लिए ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होगी, तो यार फिर फायदा क्या आर्टिकलशिप का? तो आप प्रिंसिपल से पूछ सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आप इंटरव्यू में क्लियर पूछ सकते हो आपके कितने दिन की लीव मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर उस फर्म का फीडबैक ले सकते हो जो उस फर्म में पहले से काम कर रहे हैं। तो फीडबैक तो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन सब चीजों में, राइट। एक ऐसा पॉइंट है जो मैटर नहीं करता, पर मैं हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि स्टूडेंट कहते हैं ये मैटर करता है, वो है स्टाइपेंड। स्टाइपेंड मैटर नहीं करता दोस्तों, नहीं करता आर्टिकलशिप चूज करने में, ये फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। तो स्टाइपेंड को ध्यान हटा के आर्टिकलशिप अदर फैक्टर से कंपेयर कीजिएगा जो मैंने बताया है, ठीक है। अगला हो गया पार्टनर, जो उस फर्म के पार्टनर है या फिर जो आपके प्रिंसिपल होने वाले हैं ना, उनका प्रोस्पेक्टिव क्या है, उनका प्रोस्पेक्टिव जानने की कोशिश करना थ्रू फीडबैक, ठीक है ना। सो उनका प्रोस्पेक्टिव कैसा है? उनका पर्सपेक्टिव ये है कि यार आर्टिकल इज अ काइंड ऑफ चीप लेबर, तो मैं तो आर्टिकल रखूंगा, 2-3 हजार रुपए उसे दूंगा और रगड़ के काम कराऊंगा। अगर ये पर्सपेक्टिव है ना, तो सही नहीं है फिर वो प्रिंसिपल ना, क्योंकि उनका खुद का पर्सपेक्टिव आपकी ग्रोथ नहीं है, अपना फायदा है। तो वो पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर उनका पर्सपेक्टिव ये है कि मेरे आर्टिकल मेरे साथ ग्रोथ करें, उनका पर्सपेक्टिव ये है कि मेरे आर्टिकल आगे जाके बहुत बड़े लेवल पे जाएं, तो ही आर्टिकलशिप उस फॉर्म में करना, ठीक है ना। और एक चीज और है यार, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाला एक फैक्टर है, वो कंसीडर जरूर करना। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस और करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए सब चीजें बहुत डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है, तो वो जरूर देखना। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का प्लान बना लेना, मतलब मेरी वीडियो देखने के बाद क्या पता बन ही जाए, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि शायद बन सकता है आपका। बट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज ऑल्सो डिपेंड ऑन योर फ्यूचर गोल, कि आपको आगे जाके क्या करना है सीए बनने के बाद। फॉर एग्जाम्पल आपको बिजनेस करना है या आपको अपनी प्रैक्टिस खोलनी है, तो फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का इतना कोई सेंस बना नहीं, राइट। सो वो वाला फैक्टर भी है कि आप जिस फर्म में जा रहे हो वहां पे फॉर एग्जाम्पल वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं करने देते, या फिर थोड़ा सा मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मतलब वो वाला देख लेना, ठीक है। और यू हैव अ ऑप्शन टू गेट ट्रांसफर, राइट। सो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, आईसीआई के जो रूल्स हैं वो आपको पूरे पता होने चाहिए आर्टिकलशिप ज्वाइन करने से पहले भी और ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप भी। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप यू कैन टेक ट्रांसफर इजिली विदाउट एनी कंसेंट ऑफ योर प्रिंसिपल, फ्री होता है वो।
आपका मन नहीं लग रहा, आप ट्रांसफर ले लो। प्रिंसिपल देते नहीं है, बहुत सारे केसेस में नहीं देते ये लोग ना, ऐसे ही करते हैं। लेकिन आप ले सकते हो, फॉर्म है उनके लिए, 109 है, और भी फॉर्म है। अगर वो साइन नहीं करे तो उसके अलग फॉर्म्स हैं, वो सेपरेट वीडियोस मैंने सबकी बनाई हुई है चैनल पे, ठीक है। सो और दूसरा, जब 2 साल आपकी आर्टिकलशिप हो जाए उसके बाद आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ले सकते हो। तो ये सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए, कितनी आपको लीव्स लेनी है, ये सारे रूल आपको पता होने चाहिए, वर्किंग आवर्स क्या है। और हाँ, आर्टिकलशिप के साथ कोई एडिशनल कोर्स, सीए के साथ कोई एडिशनल कोर्स अगर आप कर रही हो ना, तो उसका एक फॉर्म जाता है आईसीएआई में, उसका भी आपको पता होना चाहिए, 112। तो ये सारे, मेरा कहने का क्रक्स ये था कि आपको आईसीएआई के सारे रूल्स पता होने चाहिए आर्टिकलशिप के। अच्छा, आईटीटी ओटी ये सारी ट्रेनिंग भी करनी हो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो तेज लग रही है तो थोड़ा स्लो करके देख लेना वीडियो को, ठीक है, क्योंकि मैं लंबी नहीं करना चाहता वीडियो ना। आपका कोई प्लान है ना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने का, ठीक है ना, तो वो पता है कि आप ना शुरू में ही डिस्कस कर लेना अपने प्रिंसिपल से, जब आप ज्वाइन कर रहे हो कि सर मेरा ना प्लान है फ्यूचर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने का, सो दैट उनको क्लियरिटी रहे यार कि इस बंदे को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है। मेरे हिसाब से तो बोल ही देना, करनी हो चाहे ना हो, एटलीस्ट पता तो लगेगा ना कि उनकी सोच कैसी है। हाँ, कोचिंग की बात, कि यार मेरे को कितनी कोचिंग मिलती है, क्या टाइमिंग्स अलाउड होता है कोचिंग का यहाँ पे, वो सारी चीजें भी उनसे क्लियर कर लेना। तो आई थिंक ये जो मैंने बताया ना, ये कि क्या-क्या आर्टिकलशिप के फैक्टर्स हैं। सो इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको आर्टिकलशिप जॉइन करनी है, राइट? बाकी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, जिस भी आप फर्म में हो, बिना अपना नाम दिखाए, दूसरी आईडी से कर देना, ठीक है ना? बाकी मेरे सोशल मीडिया के लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं दोस्तों, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। और बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आप सभी को ऑल द बेस्ट, आप सबकी आर्टिकलशिप के लिए। और मुझसे पर्सनली ज़रूर कनेक्ट करना यार, अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है, और मुझे ज़रूर बताना कि आप कहाँ पे आर्टिकलशिप कर रहे हो और कैसे, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट, बाय-बाय।